नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज विपक्ष और आम जनता भी लगभग चीख चीख के कह रही है, चिल्ला रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ गए, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, सीमेंट, सरिया, बाइक वगैरह वगैरह एटसेट्रा सर चीज दाम बढ़ते जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग बाग। रोजगार घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। बढ़ने दो यार, क्या फर्क पड़ता है यार अगर महंगाई बढ़ गई तो? मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो सरकार ने कितना सोचा हमारे बारे में। पहले हमारे घर का खर्च लगभग 10-15 हज़ार रुपये अमूमन आ जाया करता था, ठीक है। अब वो हमारा घर का खर्च 30,000 रुपये हो गया। तरक्की की नहीं की। जो हमारी गाड़ी का फ्यूल टैंक था वो पहले लगभग आई थिंक 24-25 में भर जाता था यार। आज हमारा टैंक जो है 5,000 रुपये में बढ़ता है, ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो यार 5,000 रुपये में। तरक्की हुई कि नहीं? और आप सरकार को दोष दे रहे हो यार, कमाल की बात कर रहे हो। कितना बढ़िया काम कर रही है सरकार और आप सरकार को कोसते जा रहे हो यार। कभी किसी मामले में घेरने की कोशिश करते हो, कभी किसी मामले में घेरने की कोशिश करते हो। गलत बात है, सरकार को करने दो जो कर रही है। सरकार देखो हमारे शिक्षा के बारे में भी कितना सोच रही है। जो बालक हमारे 7 बजे उठ के तैयार हुआ करते थे, कंप्यूटर की डाला लागे रहा करते, फटाफट मशीन बन के काम करते थे, बस पकड़ते स्कूल में जाते, वहाँ पे काम करते थे, लिखा पढ़ी करते रहते, सारा सिक्का भी खत्म कर देते और पढ़ पढ़ के उनकी आंखों के चश्मे भी बदल जाते थे हर 6 महीने। सरकार ने एक झटके में देखो क्या किया। 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। जो बच्चे 90% मार्क्स लेके आया करते थे ना, क्या मजा, आज अपने नाम की स्पेलिंग भी लिख दे। कितना बढ़िया काम कर रही है सरकार। और तुम कह रहे सरकार काम नहीं कर रही, इससे बढ़ के क्या काम करेगी? मानते हो कि नहीं मानते हो? जो बालक 7 बजे उठ के जाया करता था, आज वो बालक 10-10 बजे तक खाट में से नहीं उठता है कि नहीं? फिर यार फिर तुम सरकार को दोष देते क्यों? मानते हो कि नहीं मानते? कितना आराम प्रस्त जीवन दे दिया विद्यार्थियों को। कसम से मजा आ रहा है भाई। ना पढ़ने की चिंता, ना लिखने की चिंता, कोई मतलब नहीं। बालक कच्चे काटन लग रहे हैं, ऐश कर रहे हैं बालक। और फिर असल में तो वैकेंसी निकलती नहीं। वैकेंसी निकल जाए तो बालक जो है वो फेल तो कर रहे नहीं। 10वीं 12वीं तक चलते रहो भाई, जो भी है जैसे तैसे पहुंच गए, 12वीं तक आगे पहुंच गए। फिर कंपटीशन आ जाएगा भर्ती करने के लिए। कंपटीशन क्लियर करो। वो कंपटीशन से क्लियर होना नहीं, यहां पे फेल करने नहीं, क्योंकि उस स्कूल में गए नहीं, और गए हैं तो फेल करने ही नहीं, और वहां पे कंपटीशन जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। कंपटीशन क्लियर होना नहीं, इसलिए रोजगार मिलना ही नहीं। और तुम लोग सरकार को दोष दे रहे हो। सरकार की प्लानिंग देखो यार कितनी अच्छी है यार, और तुम लोग सरकार को दोष दे रहे हो ना। सरकार को दोष मत दो भाई, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है हर मामले में, ठीक है। एक तो हमारा 10,000 से जो हमारा घरेलू खर्चा था, जो हमारा 10,000 से 30,000 तक पहुंचा करके जो हमारा घर का खर्च उन्होंने बढ़ाया, उससे हमारा लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड बढ़ा ना। समाज के अंदर रुतबा बढ़ा भाई। जो 10,000 का खर्चा था वो हमारा 30-35 हज़ार रुपये का होगा। रुतबा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसने बढ़ाया? ये सरकार ने बढ़ाया ना। फिर आप सरकार को दोष दे रहे हो यार, कमाल की बात कर रहे हो। सरकार को दोष दे क्यों रहे हो? तो मेरे यह समझ में नहीं आई। सरकार बनाई किसने? सरकार बनाई किसने भाई? सरकार हमने बनाई, आम जनता ने बनाई भाई। और दोष किसको? सरकार को भाई। सरकार बनाने वाले आप हो और दोषी सरकार, ये कैसे हो सकता है? दोषी तो सबसे बड़े आप हो भाई। जब ये सरकार आपका काम करे नहीं तो दोषी आपके हिसाब से तो सरकार होगी, मगर मेरे हिसाब से तो दोषी सबसे बड़े आप हो, क्योंकि सरकार बनाने वाले आप हो भाई। जब सरकार आपने बनाई है तो इसकी जिम्मेवारी भी आप खुद लीजिए कि हम सबसे बड़े दोषी हम हैं, कोई और नहीं, ठीक है ना। और 1 बजे की बात पता है क्या है? हम वोट देते हैं किसको? नेता को। हम नेता की एलिजिबिलिटी चेक ही नहीं करते, उसका बायोडाटा देखते ही नहीं, क्या है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है।
उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका करैक्टर क्या है। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने जाओ ना अपने बच्चे का, करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ हम देश जिनके हाथों में सौंपने जा रहे हैं उनका करैक्टर सर्टिफिकेट हम देखते ही नहीं, क्या है क्या नहीं है ना। अनपढ़ लोगों को हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली में बिठा रखा है ताकि वो वहां बैठ करके हमारा फ्यूचर बनाएं। मतलब अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों का फ्यूचर बनाएंगे और पढ़े लिखे लोग अपना फ्यूचर खराब करने के लिए धार्मिक भावनाओं में बढ़ करके पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाएंगे। यही ही तो सरकार चाहती है, और क्या चाहती है, ताकि आप पढ़े लिखे ना हो और धर्म के ऊपर चलते रहें और जो बेसिक मुद्दा होता है उसे भटक जाए। जिस देश के युवा शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और रोजगार की बात ना करके धर्म और धार्मिक भावनाओं की बात करते हैं, उस देश के युवाओं का उत्थान कभी नहीं हो सकता, मगर पतन निश्चित तौर पर होगा। यह बात मेरी आप लिख लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को आगाह करता हूं कि जब भी देश की बागडोर किसी को देनी हो तो उन नेताओं का कम से कम ज्यादा नहीं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, उसकी योग्यता चेक कर लीजिए कि देश किन लोगों के हाथों में दे रहे हैं हम, ठीक है, ओके। और सरकार को दोष ना दो भाई, सबसे बड़े दोषी हैं आप, कोई और नहीं। चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।